Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, Didwana। हम ऑस्मोसिस और वाटर प्लांट्स रिलेशन के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे। इसका जो 5वां वीडियो आज हम या पार्ट 5 इंडोस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हमको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दोनों के लिए पता होना चाहिए। ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन मतलब इसमें से ये जो 3 टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की, विलयनों के प्रकार हैं ये जो है अक्सर इसमें से 1 या 2 सॉल्यूशन की डेफिनेशन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है इन रिलेशन टू द सेल सेप। सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारे सेल का सेल सेप है उसका अगर हम रिलेशन लें तो उसके रिलेशन में जो विलयन हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। हाइपर मीन्स मोर और हाइपर मीन्स मोर देन, यानी कि अधिक कंसंट्रेशन। क्योंकि हम सेल सेप ले रहे हैं, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर इस सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ सेल सेप इज नोन एज हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सांद्रण, जिसका कंसंट्रेशन सेल सेप से अधिक हो, सेल सेप से अधिक हो, वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। If a cell is placed in such a solution, water will diffuse out of it and the protoplasm will shrink. यदि कोशिका को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसका सांद्रण सेल सेप से अधिक है, तो क्या होगा, जल के अणु मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में डिफ्यूज कर जाएंगे, यानी कि सेल के अंदर से जल के अणु बाहर आ जाते हैं और जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात हुई। हाइपर मीन्स मोर, यानी कि ज़्यादा, यानी कि बाहर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, सांद्रण उसका ज़्यादा है सेल सेप के मुकाबले। तो ऐसा कोई भी विलयन जिसका सांद्रण सेल सेप के मुकाबले अधिक हो और सेल को उसमें रखने पर सेल के अंदर से जल बाहर सॉल्यूशन में निकल आता है और प्रोटोप्लाज्म उसका श्रिंक कर जाता है, ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा टाइप देखें, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेस, हाइपो मीन्स लेस देन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सेल सेप, इट इज नोन एज हाइपोटोनिक। ठीक है, सेल सेप के कंपैरिजन में जो बाहर सॉल्यूशन है वो तनु है, अधिक पतला है, या आप कह सकते हैं सीधी सी भाषा में उसका सांद्रण सेल सेप से कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाता है। इफ ए सेल इज इमर्स्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर विल डिफ्यूज इनटू द सेल एंड इट विल इंक्रीज इन साइज। ऐसी किसी सेल को जब हम ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जो कि सांद्रण में सेल सेप से कम है, तो जल बाहर सॉल्यूशन में से कोशिका के अंदर डिफ्यूज होने लगता है, विसरित होने लगता है, जिससे सेल का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आगे अभी हम डिमॉन्स्ट्रेशन में देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाई देगा कि क्या इनके एग्जाम्पल हम या उदाहरण के आधार से इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता सेल सेप से कम है और जिसमें सेल को रखने पर सेल फूल जाती है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तीसरे टाइप का विलयन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम,
A solution with concentration equal to the cell sap is known as isotonic, समपरासरी, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल सैप के समान है वो क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है. इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर वुड बी नो डिफ्यूजन ऑफ वाटर. जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें ऑस्मोसिस की क्रिया ना हो या वाटर का विसरण ना हो जल का, तो वो एज ए रिजल्ट देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द सेल. तो उस कोशिका के आकार और आयतन में या वजन में कोई भी अंतर नहीं होता है. ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन कहते हैं. ठीक है, 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए. हाइपरटोनिक जिसका कंसंट्रेशन अधिक है सेल सैप से, हाइपोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन सेल सैप से कम है, और आइसोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन सेल सैप के समान होता है. ये देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे कि पहला सॉल्यूशन जो है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. इसके अंदर हमने एनिमल सेल रखी है और ये नीचे प्लांट सेल है. तो इसमें क्या होना है? हाइपोटोनिक है ये, यानी कि सेल पूरी तरह से फूली रहेंगी, वॉल्यूम आकार बढ़ेगा. जो बाहर सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन सेल सैप से दोनों के से कम है, यानी कि तनु है विलयन, तो जल का गमन हो रहा है सॉल्यूशन से सेल के अंदर, इसलिए ये कोशिकाएं फूली हुई हैं. दूसरा सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी जो था. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल बिल्कुल अपनी नॉर्मल अवस्थाओं में रहती है. ठीक है, जैसी आपने रखी हैं वैसी की वैसी ही कोशिका रहेंगी, ना तो जल अंदर आएगा ना जल बाहर जाएगा. तो ये कंडीशन जो है सेल की नॉर्मल कंडीशन होती है. तीसरा सॉल्यूशन था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि बाहर जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो सेल के अंदर से सब जल जो है बाहर आने लगता है, जिससे सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती हैं या पिचक जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं. सेल्स पिचकने लगती हैं, उनके अंदर से जल बाहर निकल आता है. इस प्रकार आप तीनों सॉल्यूशन को समझ सकते हो. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडोस्मोसिस एंड एक्सओस्मोसिस. सबसे पहले इंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण. व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, water will enter into the cell from the outer hypertonic solution. जब किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सेल सैप से कम सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं, तो सेल विल एंटर इनटू द सेल फ्रॉम द आउटर सॉल्यूशन. तो जल जो है वो बाह्य विलयन से कोशिका के अंदर जाने लगता है. इट इज़ बिकॉज द सेल सैप इज मोर कंसंट्रेटेड. इसका मतलब क्या था कि जो सेल सैप है वो बाहर सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज इंडोस्मोसिस. इस प्रकार कोशिका के अंदर जो जल भर रहा है इस क्रिया को इंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण कहते हैं. इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल. यह इसका जो परिणाम होता है जब जल कोशिका के अंदर भर रहा है, तो इसका परिणाम सीधी तरह से ये होता है कि सेल के आकार में वृद्धि होती है. तो इंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण क्या है? जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कि सेल सैप के अंदर जाता है. हाइपोटोनिक का मतलब हुआ कि जो विलयन था वो तनु था, सेल सैप के मुकाबले में डाइल्यूट था, तो सेल के आकार में वृद्धि होती है. इस प्रकार बाहर के विलयन से जल के अणुओं का सेल के अंदर जाना इंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण कहलाता है. दूसरी क्रिया एक्सओस्मोसिस, पहले की रिवर्स. व्हेन ए सेल इज इमर्स्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि
ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता सेल सेप से अधिक है, तो वाटर विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज मोर देन इन द आउटर सॉल्यूशन। तो जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी कोशिका को रख रहे हैं तो वो सेल के अंदर से डिफ्यूज आउट ऑफ सेल, क्योंकि बाहर जल का कंसंट्रेशन कम है, सेल सेप के अंदर जल का सांद्रण अधिक है, तो जल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर सॉल्यूशन की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज एक्स ऑस्मोसिस। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा दोनों क्रियाओं को समझ सकते हैं। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडोस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। क्या किया गया है इसमें? ये देखिए, जल है, जल के अंदर इन्होंने ड्राई रेजिन, सूखी किशमिश रखी हुई है। तो बाहर प्योर जल है, दिस इज प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में क्या होगा? अंतर बाहर सॉल्यूशन का में जल के अणुओं की संख्या अधिक है, जबकि जो सूखी हुई किशमिश है उसके अंदर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होने के कारण उसके अंदर जल की मात्रा या जल के अणुओं की मात्रा कम है। तो जल की अणुओं की मात्रा कम होने के कारण इंड ऑस्मोसिस की क्रिया से, अंतःपरासरण की क्रिया से जल के अणु को बाह्य सॉल्यूशन, जो बाहर प्योर जल है, उससे रेजिन या किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, जिससे आप सेकेंड डायग्राम में देखेंगे इंड ऑस्मोसिस के कारण किशमिश फूल गई है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया जब हमने किशमिश को या सूखे हुए रेजिन को जल में रखा, प्योर जल में रखा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण इंड ऑस्मोसिस की क्रिया हुई और पानी जो है किशमिश के अंदर चला गया, जिससे किशमिश साइज में फूल गई। अब इसके अलग दूसरे एक्सपेरिमेंट में यदि हम इन फूली हुई किशमिश को वापस शुगर सॉल्यूशन में डाल दें, शुगर सॉल्यूशन में डाल दें, यानी कि या अंगूर को आप डाल सकते हो, अंगूर को आप बहुत कंसंट्रेटेड, अति सांद्रित जो है शुगर सॉल्यूशन में डालिए, तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि वो अंगूर पिचक जाते हैं, या किशमिश जो फूली हुई थी वो वापस से, जैसे यहाँ किशमिश को ही दिखाया है, तो किशमिश वापस से पिचक जाती है। क्यों पिचक जाती है? एक्स ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा, क्योंकि जो बाहर शुगर सॉल्यूशन था उसके अंदर जो जल के अणुओं की मात्रा है वो फूले हुए जो हमारी किशमिश है या अंगूर है उसके अंदर के सेल सेप से कम होती है। जल के अणुओं की मात्रा शुगर सॉल्यूशन में कम है, और शुगर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो किशमिश या अंगूर फूला हुआ है उसके अंदर जल की मात्रा अधिक है, जल के अणुओं की मात्रा। तो जल के अणु बाहर की तरफ सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे ये किशमिश या अंगूर पिचक जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बिल्कुल सामान्य रूप से डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है किसका? इंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। अब तीसरी क्रिया जो है वो प्लाज्मोलिसिस बची है, उस प्लाज्मोलिसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।